ठीक है। जी जी अब उसमें देखिए एक ओपिनियन आता है, वो स्कॉलर्स देते हैं, वो मान लिया जा सकता है। वो कहते हैं कि देखें सूर्य अहज़ाब में सूर्य बकरा के बराबर थी, तो लेकिन वो जिस आयत की बात करते हैं ना, बूढ़ा मर्द और बूढ़ी औरत, वो तो बड़ी डाउटफुल बात है। जो हमने बताया कि देखें अगर वो पहले नाजिल हुई है तो सूर्य नूर की आयत तो बाद में नाजिल हुई है, तो उसको मानना चाहिए। तो वहां एक एरर हमने दिखाया। एक ओपिनियन स्कॉलर्स ये देते हैं कि देखें हुआ ये कि जब कुरान नाजिल हुआ है ना, तो उसकी तरतीब अलग है भाई इस्लाम भाई। और आखिर में जिब्राइल अलैहिस्सलाम आते थे, आखिर रमजान में, और जी जी उसको जी। एक नई तरतीब से अल्लाह के नबी को सुनाया। वो हदीस है, हम दिखा देंगे। एक नई तरतीब से सुनाया। तो वो जब तरतीब चेंज हुई है ना, तो हुआ ये कि कुछ एक सूरत की आयतें दूसरी सूरत में जाके ऐड कर दी गई हैं। एक सूरत की आयतें दूसरी सूरत में जाके ऐड कर दी गई हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसमें अगर मान लेते हैं 1% कि वो बड़ी उतनी ही बड़ी थी जितनी सूरह बकरा थी, सूरह अहज़ाब मान लेते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी आयतें उठा ली गई, बल्कि जब नई तरतीब बनाई गई तो कुछ आयतें उसकी दूसरी सूरत में ऐड हो गई और एक नई तरतीब बन गई। एक ये इंटरप्रिटेशन स्कॉलर्स देते हैं, जिसको सही लगता है वो ले ले। बताना इसलिए जरूरी था क्योंकि स्कॉलर्स इस इंटरप्रिटेशन को देते हैं। वो कहते हैं नहीं, मनसूख तो नहीं होगा, बल्कि हो सकता है कि जब तरतीब चेंज हुई होगी तो एक सूरत की आयतें दूसरी सूरत में ऐड कर दी गई हो। ये मतलब लेते हैं। आप जिसको सही लगता है ये ले ले, ये वाला ओपिनियन। हम इस पे कुछ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन आपको बताना जरूरी था कि ये ओपिनियन भी है। अच्छा, एक और मजेदार बात बताता हूँ भाई इस्लाम भाई। तफसीर कुर्तुबी का नाम तो आपने बहुत सुना होगा एक्स मुस्लिम के चैनल पे। जी जी जी। ये बड़ा ये बड़ा नाम सुना होगा। तो इसमें देखें एक और चीज थी, बड़ी मुश्किल से मुझे मिली। वो बड़ी मजेदार थी। खाली सूर्य एजाज सूर्य बकरा के बराबर नहीं थी, बल्कि एक और सूरत थी जो भी सूर्य बकरा के बराबर थी। वो दिखाते कौन सी थी। वो देखें, ये लिखा हुआ है कि तफसीर कुर्तुबी में सूर्य तौबा है ना, सूर्य तौबा, जी जी। उसमें लिखा गया है कि सूर्य तौबा में बिस्मिल्लाह क्यों नहीं है। तो उसके कई सारे रीजन बताए गए, वो मैं भी पढ़ के बताऊंगा मैं तफसीर कुर्तुबी से। तो उसमें लिखा गया जी कि जी। इमाम मालिक या और लोग इमाम कहते हैं, मुझे नहीं पता वो सनद कितनी सही मिलाती, मैंने वो चेक नहीं किया, लेकिन मान लेते हैं इमाम मालिक और दूसरे लोग कहते हैं कि असल में सूर्य तौबा में बिस्मिल्लाह थी। सूर्य तौबा में बिस्मिल्लाह अच्छा। थी, लेकिन उसका शुरू का जी। पार्ट मनसूख हो गया, तो बिस्मिल्लाह भी मनसूख हो गई। ठीक है। अच्छा, ठीक। तो क्या पार्ट पार्ट से ही क्या लेते हैं, कितनी आयतें ले लेते हैं ये पार्ट से? हाँ, अब वो उसमें मजेदार चीज मैं आपको बताता हूँ। तो एक तफसीर बिन अतिया है जो स्क्रीन पे शेयर हो रही होगी, मैं पढ़ के बता देता हूँ उसको। देखिए, ये जो मैं अंडरलाइन कर देता हूँ, ये पढ़ रहा हूँ। ये इस्लाम जी एक्सप्लेन डॉट कॉम की है। इसमें कुर्तुबी वाला तो मैं आपको दिखा दूंगा, तफसीर इब्ने अतिया वाला जिल्द 3 में आप लोग खुद ढूंढ लीजिएगा, एक दिखा दूंगा मैं। जी इसमें लिखा हुआ है जी कि जी इसी कॉन्टेक्स्ट में इमाम मालिक कहते हैं कि हमें ये बात पहुंची है, यानी कि इमाम मालिक ने बताया नहीं किससे पहुंची है। चले, जी जी हमें ये बात जी पहुंची जी। है। इस तरह से कोई बात किया तो वो बात वैसे भी कमजोर हो जाती है, बट ठीक है। हमें ये बात पहुंची है कि जो सूर्य तौबा थी ना, वो जी जी सूर्य बकरा के बराबर थी। ऐसे ही जी है। जी। और उसमें से ज्यादातर शुरू का हिस्सा मंसूख कर दिया गया और उठा लिया गया, उसमें जी बिस्मिल्लाह भी जी। थी। तो खाली सूर्य एजाज सूर्य बकरा के बराबर नहीं है। सूर्य तौबा भी सूर्य बकरा के बराबर। अब इससे हाँ, तो ये दो चीजें बड़े एक्सक्लूसिव चैनल में मिलती हैं, बड़े खुश होते हैं, देखें देखें भाई कुरान इनकम्प्लीट है। तो हम थोड़ा सा खेल खेलेंगे उनके साथ भी, और हमारे जो स्कॉलर्स इसको डिफेंड नहीं करते हैं या अधूरा छोड़ देते हैं उनके साथ भी। तो खैर खेलना पड़ेगा मतलब अगर आप। मतलब जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल के साथ ही छेड़खानी नहीं हुई है, इन्होंने कुरान को भी जो है मतलब उसका भी जो है क्रिटिसाइज करने और मतलब बदलने की कोशिश की है लोगों ने, ये मिलता कोशिश है की है। मतलब, अभी तो लेकिन मैंने सफल बोला नहीं कि हुए हमने हैं। हमने जी, दरवाजा कामयाब नहीं हुए हैं। थोड़ा सा दरवाजा खोला है इस्लाम भाई। उसमें इतना जी दिखा जी रहा है। अभी जी पूरा खोल के एक दो टॉपिक लाएंगे तब पता चलेगा कि कहाँ तक कोशिश की है। वो बहुत भारी है, उसको हल्के में रखेंगे। जी वो दरवाजा जी हाँ, जी। वो शायद यूट्यूब पे वीडियो ना मिले। तो खैर लाएंगे हाँ। उसको कि किस हद तक कोशिश की गई है। बड़े बड़े नाम आ जी जाएंगे इसमें। जी। एक वो शेर है ना कि अपने दिल की कहानी तुझे क्या सुनाऊं हमदम, इसमें कुछ पर्दा नशीनों के भी नाम आते हैं। ठीक हाय है। हाय हाय हाय। तो बड़े बड़े खुलासे हो सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल के लिए इतना ही रहेगा। जी अच्छा, जी तो ये सूर्य तौबा की तफसीर में, ये तफसीर कुर्तुबी मैंने खोल रखी है, ठीक है। स्क्रीन पे जी दिख रही जी होगी, जी। मैं पढ़ दूंगा इसको, जिसको दिक्कत आएगी। ये जिल्द 4 है, वॉल्यूम 4 है। आपको इंटरनेट पे भी मिल जाएगी, मैंने कहीं कहीं खोद के नहीं निकाली है। आप डालेंगे तफसीर कुर्तुबी उर्दू पीडीएफ, तो ये ऐसे ही खुल जाएगी, आप डाउनलोड कर जी सकते हैं। सूर्य बकरा में जाइएगा, सॉरी सूर्य तौबा में, उसकी तफसीर में जाइएगा। तो उसमें लिखा हुआ है कि भाई बिस्मिल्लाह के बारे में क्या क्या कॉल है, क्यों बिस्मिल्लाह नहीं है इसमें। तो बोलते हैं कि 5-6 कॉल है इसमें।
तो एक मैं कॉल पढ़ देता हूँ, और तीसरा कॉल ये है, और ये भी हजरत उस्मान से मरवी है कि इमाम मालिक ने इसके बारे में कहा है, जिसे इब्ने वहब, इब्ने कासिम और इब्ने हकम ने रिवायत किया है कि जब इसका अव्वल हिस्सा साकित हुआ, यानी कि मनसूख हो गया, इसके साथ बिस्मिल्लाह भी साकित हो गई, बिस्मिल्लाह भी चली गई। और इसे इब्ने अजलान से रिवायत किया गया है कि इन्हें ये खबर पहुंची है कि सूरह बरा, यानी कि सूरह तौबा, सूरह बकरा के बराबर थी। किसके बराबर थी? सूरह सूरत बकरा की। बकरा के बराबर थी, या इसके करीब थी, या इसके करीब थी। बस जी जी इसमें कुछ हिस्सा खत्म हो गया, बस इस वजह से इन दोनों के दरमियान बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहीं लिखी गई, और इस तरह से। तो यह जी पूरी डिटेल पढ़ लेंगे, ठीक है। अब हम थोड़ी सी मैथमेटिक्स करते हैं, बड़ी मजेदार मैथमेटिक्स, ठीक है। जी जी। अब हम देखते हैं कि भाई सूरह तौबा में कितनी आयतें हैं, वो हम चेक कर लेते हैं। सूरह तौबा वर्सेस, आप चेक करके बता दें, वरना मैं इसी पे सर्च कर लेता हूँ। मैं देख लेता हूँ, एक मिनट। 129 एक वर्सेज है, सौ कितनी? उनतीस 129 है। 129 वर्सेज है। और सूर्य बकरा के बराबर थी, तो सूर्य बकरा में कितनी वर्सेज है? 286। 286। इसको माइनस करेंगे तो कितना होगा? माइनस करें, करें भाई, सब लोग करें जो भी देखे। ठीक, जादू, जादू होने वाला भी यहाँ। 154 कितना हुआ ये? नहीं, 129 157, मतलब 57। चलो ठीक। 157, 157, यानी कि 157 तकरीबन वर्सेज मंसूख हो गई है सूरह तौबा की। क्लियर है बात? ओके, चले, मान लिया भाई। तो सूरह तौबा की 157 वर्सेज मंसूख है। चले अब देखते हैं जादू क्या हाँ है। जादू हाँ दिखाना हाँ। मना है वैसे, लेकिन ये दिखा देते हैं, ये जायज है। अब हम देखते हैं कि सूरह तौबा नाजिल कब हुई। जी सूरह जी। तौबा देखें, स्क्रीन पे देखें, सूरह तौबा नाजिल हुई है 113वें नंबर पे। कौन से नंबर पे? 113वें नंबर पे। यानी कि ऑलमोस्ट लास्ट में नाजिल हुई है, सबसे आखिरी सूरह है, ठीक है। जी 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 उसके जी बाद जी। खाली सूरह नस्र नाजिल हुई है। कितनी? सूरह नस्र नाजिल हुई है। नस्र नाजिल हुई है, आप एक सूरह भाई नाजिल इस्लाम हुई भाई, है बाद। भाई इस्लाम भाई बताएंगे सूरह नस्र में कितनी आयत है? सूरह नस्र में हाँ, ये है छः आयत है। नास में, 6 आयत है। नास। जी। हाँ, सूरह नस्र, अच्छा, 110 की नस्र सूरत है, वाली। 100, हाँ, 110 जी की जी जी, सूरत है सॉरी कुरान में। सॉरी 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 सॉरी। एक मिनट एक मिनट, ये तीन सूरह, तीन आयत हैं। 3 आयत है, ठीक है। जी जी अब देखें कि सूरह मनसूख के बारे में कुरान कहता है कि अल्लाह ताला कोई आयत मनसूख कर देता है तो उस जैसी एक और ले आता है। इसका सीधा सीधा जी जी। मतलब क्या है कि अगर सूरह तौबा में 157 मनसूख हुई, तो कम से कम 157 आयतें और आनी थी। बिल्कुल बिल्कुल आना थी। उसके बाद सिर्फ कितनी आयतें आई हैं? तीन 3। आयतें। इसका क्या तो मतलब है? ये बात झूठ है, ऐसा हुआ ही नहीं। झूठ है। ठीक कुरान है। मुकम्मल है, कुरान में तो कोई ये, चेंज नहीं हुआ है, तो माशाअल्लाह। ये था जादू। कि आप सूर्य अहज़ाब के केस में तो कोई बोल देता कि चलो बहुत सारी सूरतें नाज़िल हो गई, उसमें ऐड हो गया होगा, चले हम मान लेते वाली जी बात, कि वो बाकी क्या है तो उसमें ऐड है। लेकिन सूरह तौबा को कहाँ ले जाएंगे? उसके आगे तो कुछ जी आया जी ही नहीं, जी। और आपने उसकी 157 मनसूख कर डाली। उसके आगे खाली 3 आयतें आई, तो 157 के बदले 157 तो आनी चाहिए थी। तो कुरान का जी उसूल है, जी जी एक आयत जी जाएगी तो जी। एक दूसरी ज़रूर आएगी। तो बिल्कुल ये बिल्कुल। हमने गेम क्लियर कर बिल दिया। तो सबसे पहला काम ये करना है व्यूअर्स को कि आपको ना घबराना नहीं है। अच्छा, हमारे चैनल और हमारे सलमान भाई का चैनल है, सलमान भाई यहाँ भी आते हैं। तो हम आपको बता दें कि हम जब भी कोई टॉपिक रखेंगे, कोई बात रखेंगे, तो शुरू में बड़ी अजीब लगेगी बात, और ऐसा लगेगा कि ये पता नहीं लोग कौन आ गए हैं, कहाँ से उठा के लाते हैं ये। और जब आप उसको वीडियो को पूरा देख लेंगे ना, तो मुझे नहीं लगता कि उसके बाद आप कोई स्कॉलर्स भी जो है कोई सवाल लेके आ जाए कि यार आपने जो है यहाँ पे झूठ बोला है या गलत बोला है। तो यहाँ पे यही खासियत है कि हम जो कुछ भी बोलेंगे रेफरेंस के साथ बोलेंगे, वरना हमारी ज़ुबान को हम चुप रखेंगे। तो माशाल्लाह बेहतरीन आपने सलमान भाई मज़ा ला दिया आज तो। और इसीलिए मैंने पहले भी बोला था कि आज जो ये तीसरा पार्ट है ये सबसे बेहतरीन लगा है मुझे। मतलब अच्छा, माशाल्लाह 2 पार्ट में भी अच्छी मेहनत की आपने, लेकिन आज के जो पार्ट था ये सबसे, क्या बोलते हैं उसको, इंटरेस्टिंग पार्ट था। और बेहतरीन आपने समझाया भी है, और स्कॉलर्स को आपने कहीं से भी निकलने का मौका नहीं दिया है। मतलब आपने पूरी तरीके से एक्सपोज किया है उन लोगों को जिन्होंने कुरान के साथ भी जो है खेल खेलने की कोशिश की है। तो असल में हमारा मकसद यही था कि कुरान मुकम्मल है, ना तो उसमें कोई आयत जोड़ी गई है और ना ही कोई आयत हटाई गई है।